जी अस्सलाम वालेकुम। सब स्टूडेंट खैरियत से हैं, उम्मीद है सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो आज हम मैथ करेंगे 8 क्लास की। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। तो पहले पिछले वीडियो में मैंने 1.1 की, आज हम कर रहे हैं 1.2। तो 1.2 में ये क्या कह रहा है, कहता है वेरीफाई करें, साबित करें कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। तो वो कहता है ए के जो एलिमेंट है वो तमाम ये दिए हुए हैं और बी के एलिमेंट ये दिए हुए हैं। वो कहता है इनको साबित करें कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनियन होता क्या है, और उसके बाद हम फिर मज़ीद आगे चलेंगे। जी तो देखें, इधर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, इसके एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो यूनियन की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, बुक में मैंने देखी थी, उसमें नहीं थी, तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। तो कहता है द यूनियन ऑफ टू सेट्स एक्स एंड वाई इज़ डिफाइंड एज द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर इंक्लूडेड इधर इन द सेट एक्स और सेट वाई और बोथ एक्स एंड वाई। वो कहते हैं जितने भी यानी कि एक्स के सेट हैं और वाई के सेट हैं, ये जब हम यूनियन फाइंड करेंगे वो इंक्लूड होने चाहिए दोनों सेट में। तो वो हम लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं यूनियन को? इसके दो सेट अगर हों जैसे एक्स और वाई, तो इसको हम लिखेंगे एक्स यूनियन बी, यानी कि इसका जो साइन है यूनियन का जो डिनोट करने के लिए जो साइन है, सिंबल जिसे हम कहते हैं, वो यू है। वैसे यू तो नहीं है, लेकिन यू से समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसको पढ़ते क्या है हम? यूनियन। तो ये दो सेट को जब हम फाइंड करते हैं तो उसके दरमियान में हम ए यूनियन, दरमियान में ये यूनियन डाल देते हैं, फिर बी लिखते हैं। जी इसी तरह हमारा जो इंटरसेक्शन है, उसके बाद हमारा जो आगे वाला है बीजूस, वो जब हम देखेंगे करेंगे तो उसमें भी है। देखें इधर बी में ये कह रहा है कि बी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। तो इसके भी ये एलिमेंट दिए हुए हैं, तो मैं इंटरसेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। जी वो कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set of all element which are common. It's set denoted by A intersection B. वो कहता है कि जितने भी एलिमेंट ए में होंगे जो सेम होंगे किस में? बी में भी होंगे। जो सेम एक दूसरे से कॉमन होंगे, यानी कॉमन, ये देखें इधर कॉमन लिखा हुआ, कॉमन एलिमेंट होंगे, वो हम ए इंटरसेक्शन बी में हम लिख देंगे। इंटरसेक्शन में कौन से लिखने हैं? जो कॉमन होंगे। और यूनियन में हमने वो सेट बनाने हैं, वो लिखने हैं जो सब के सब, यानी जो एक्स में है वो भी लिख देंगे और जो वाई में है वो भी हम एक्स यूनियन वाई के सेट में लिख देंगे। जी अब हम चलते हैं इस पहले हमारे क्वेश्चन की तरफ। जी यहाँ पे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखें, उसने हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये में उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। जी उसके बाद वो कहता है ए के जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 सो 1 10। जी और जो बी के हैं वो 7 8 9 10 11 और 12, ये एलिमेंट दिए हुए हैं ए और बी के। जी तो इसका ए हमने फाइंड करना, पहले हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी। जी ए यूनियन बी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करें? पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 सो 1 10
और यूनियन, ये यूनियन का साइन डाला, फिर हमने बी की वैल्यू लिखी 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जी। तो ए यूनियन बी में वहाँ लिखा हुआ था कि इंक्लूड कंप्लीट वर्ड, सारे ए यूनियन बी में हम लिख देते हैं सारे के सारे। जैसे ये जो सेम है वो हम नहीं लिखेंगे, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, 1 इसमें है इसमें नहीं है वो भी लिख देंगे, 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे। और ये देखें, अगर यहाँ हम देखें 101 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। अब इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो हमने इसको 2 टाइम नहीं लिखना, एक टाइम ही हमने लिखना है। ये 7 हो गए सेम, फिर 8 हो गया इसमें, फिर 9, ये भी इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, लेकिन हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। फिर उसके बाद 10, फिर अब इसमें 11 है तो नहीं, लेकिन इसमें है इसलिए हम ये भी लिखेंगे, और 12। यानी यूनियन में वो तमाम सेट हम इंटर कर देते हैं जो दोनों सेट में मौजूद होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अच्छा, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हम करेंगे कौन सी, राइट हैंड साइड जी। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए इज इक्वल टू, इसको भी सेम वैसे लिखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम ए की वैल्यू लिखेंगे। 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जी। और यूनियन, ये हमने साइन डाला, सिंबल डाला उसका यूनियन का। आगे ए की वैल्यू लिखेंगे हम 1, 2, 3, so on 10 तक। ठीक है, समझ आ रही है जी। आगे बी यूनियन ए, तो मैंने क्या बताया आपको, तमाम के तमाम एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हों वो सारे लिख देने हैं। तो ये भी अगर हम तरतीब से लिखें, ये नहीं है कि आप 7 से शुरू कर दें लिखना, नहीं, एक हम तरतीब से लिखेंगे। 1 लिखेंगे, अगर 0 होता तो पहले हम 0 लिखते हैं, अब 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी 101 अगर हम देखें तो इसमें सारे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 12 तक, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो देखें, जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी ये वाले, ये, और ये है राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके हैं, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। इसके बाद हम करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2। बुक पे देखें, ये जुज़ नंबर 2 है हमारा। देखें, इसी का ए का जुज़ हमने अभी किया है 1 ए का, अब हम करेंगे 2, जुज़ नंबर 2। देखें, 2 मैं लिख रहा हूँ कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यही हमने फाइंड करना है जी। ए की वैल्यू हमारे पास इसने यहाँ पे लिखी हुई है, जो 1, 2, 3, 4, so on 15 तक 101 है। ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं जी। और बी में वैल्यूज़ जो दी हुई हैं वो लिखेंगे हम 6, 8, 10, so on, एक छोड़ के एक वर्ड लिख रहा है वो 20 तक 101 है जी। ये हमारा जी क्वेश्चन है, इसे हम आगे हल करेंगे। ये भी सेम वैसे हम जैसे हमने वो हल किया था वैसे क्या वैसे हम लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड हम पहले लिखेंगे, वो लिखेंगे क्या है हमारे पास ए यूनियन बी। तो हमने क्या किया था, पहले ए की वैल्यू लिखी थी 101 15 तक, फिर हमने सिंबल डाला था यूनियन का, फिर हमने बी की वैल्यू लिखी थी 6, 8, 10, so on 20। ठीक है, तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा जी, सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी 1, 2, 3, 4 और 101 20। अच्छा, 101 20 क्यों आ रहा है, क्यों, यहाँ तक तो 50 तक लिखा हुआ है हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 के बाद 5 भी है,
लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ वो भी हम लिखेंगे। फिर इसके बाद 6 आता है, यहाँ भी 6 है, वो भी लिख देंगे। फिर 7 आता है, यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे। इसलिए 120 तक हो गया। ये हमारे क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद हमारी कौन सी है जी, राइट हैंड साइड। वो है हमारे पास बी यूनियन ए। बी की वैल्यू, अब इधर हमने पहले ए की लिखी थी, अब हम क्या लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे। 120, यहाँ पे सिंपल डाला, ए की वैल्यू 2 3 4 115 जी। उसके बाद ये भी सेम वैसे ही है कि अगर हम बी यूनियन ए लें, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एक तरतीब से लिखते हैं, नंबरिंग को 1 से शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे 0 होता, पहले हम 0 लिखते, फिर 2, फिर 5, ऐसे, ठीक है। तो हमने लिखा पहले 1, फिर 2, इसका भी 3, 101, सारे नंबर इसमें तकरीबन आते हैं, तो 20 तक 101 है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सॉरी, ये हमारी राइट हैंड साइड होगी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा साबित हो गया जी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बी कर रहे हैं। पहले हमने किया ए, अब हम कर रहे हैं बी। बी में देखिए उसने कहा हुआ है ए इंटरसेक्शन, इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन इसको। फिर बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, वो कहता है साबित करें कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। जैसे हमने यूनियन फाइंड किया था, इसी तरह हम ये भी फाइंड करेंगे। यहाँ पे बी की वैल्यू लिख रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अच्छा, ये भी इसका जूज नंबर 1 है। इसमें उसने ए की वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 2 3 1 10, और फिर बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 8 101, आगे 101 हो रहे हैं 12 तक, ठीक है। अच्छा, उसके अब हम इसे क्या करेंगे, इंटरसेक्शन इसका फाइंड करेंगे। देखें वो कैसे फाइंड करना है। जी, सॉल्यूशन लिखा हमने। उसके बाद मैंने लिखा लेफ़्ट हैंड साइड ली हमने, कौन सी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले क्या लिखते हैं हम, ए की वैल्यू 110, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल, ब्रैकेट में बी की वैल्यू 7 8 9 12 तक, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वो इंटरसेक्शन में वर्ड लिखते हैं, इंटरसेक्शन के सेट में वो हम लिखते हैं जो कॉमन हो एक दूसरे। इसमें जो 2 है, इसमें भी अगर 2 है तो वो लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ये सॉरी ये 12 है। अच्छा देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ नहीं है, 2 3 4 5 6 तक इसमें एलिमेंट नहीं है। अब 7 है तो 7 हमने इधर लिख दिया, फिर 8 भी है, वो भी लिख दिया, 9 वो भी है, 10 वो भी है, 11 है, नहीं है। तो ये हमारे कॉमन वर्ड हैं, तो ये हमारा इंटरसेक्शन फाइंड हो गया। यानी वो वर्ड हमने लिखने हैं इस सेट में जो कॉमन हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। जी जी, हम आगे कर रहे हैं एक्सरसाइज, यही है हमारी क्वेश्चन। इसका जूज नंबर 2 कर रहे हैं। जूज नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए की वैल्यू इसने दी हुई है हमें 1 2 3 1 15। अच्छा, बी की वैल्यू भी इसने दी हुई है हमें 6 8 10 1, एक छोड़ के लिख रहा है जी। इसमें भी हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए।
देखें हमने क्या किया, उसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड ली हमने, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 2 3 सो 1 15 तक इंटरसेक्शन का सिंबल डाला, बी की वैल्यू 6 8 10 सो 1 20, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसके इंटरसेक्शन में लिखा जो वैल्यूज़ कॉमन होंगी, यानी इसमें भी हो और इसमें भी हो। देखें 1 2 3 इसमें है नहीं है, 6 4 5 6 है तो वो लिखेंगे। आगे देखेंगे अगर 7 इसमें है इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 8 है तो 8 लिखेंगे, 9 भी नहीं है, 10 है 10 लिखेंगे, फिर 10 के बाद 11 नहीं है इसमें है, उसके बाद 12 लिखेंगे, फिर 14 लिखेंगे। उसके बाद बस एंड हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, यानी हमने वो एलिमेंट लिखे जो दोनों में मौजूद थे वो हमने इधर लिख दिए। तो ये हमारा आंसर हो गया लेफ़्ट हैंड साइड का, ठीक है, इसका लेफ़्ट हैंड। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। पहले अब हम लिख रहे हैं बी की वैल्यू। जी आप कह रहे होंगे कि सर इतनी डिटेल से ये आस्ता आस्ता से समझा रहे हैं। असल में कुछ बच्चे हैं वो हमारे लायक होते हैं और कुछ बच्चों को देर से समझ आती है ना, इसलिए मैं ये आराम आराम से कर रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें बी की वैल्यू आनी है, ए की आनी है, ये इंटरसेक्शन का, क्योंकि बच्चे कुछ काफ़ी कमज़ोर होते हैं ना, तो उन्हें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए ये मैं थोड़ा सा ना डिटेल से समझा रहा हूँ जी। उसके बाद ये देखें आगे हल अगर हम करें तो बी इंटरसेक्शन ए, तो वो लिखेंगे वर्ड जो कॉमन होंगे दोनों में। तो देखेंगे हम इसमें 6 है, इसमें आगे जाके 6 है, लाजमी बात है, क्योंकि ये 3 के बाद 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 15 तक सारे नंबर हैं इसमें क्या है कि 6 है, 7 नहीं है, 8, यानी एक छोड़ के इसमें लिख रहा है, इसमें कंप्लीट लिखे हुए हैं उसने 15 तक। तो 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 12 है इसमें 14 है। अब अगर मैं 16 लिखता हूँ, इसमें तो है इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये आंसर होगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ये साबित हो गया कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में